नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर जीवन के हर कदम पर आप कामयाबी चाहते हैं और जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है श्रावण मास 2022 के शिवरात्रि का पूजन विधि। दोस्तों, हर साल सावन के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि की सही तिथि और पूजा मुहूर्त। महाशिवरात्रि की तरह से सावन शिवरात्रि व्रत का भी बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से संकट, कष्ट, रोग, दोष आदि दूर होते हैं और शिव कृपा से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत 26 जुलाई दिन मंगलवार को रखा गया है। मंगलवार होने के कारण इस दिन मंगला गौरी व्रत भी होगा। महिलाएं इस दिन व्रत में रहकर शिवरात्रि और मंगला गौरी दोनों व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सावन शिवरात्रि व्रत की सही तिथि और पूजा मुहूर्त के बारे में मैं आगे आप सबको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि दोस्तों अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। सावन शिवरात्रि व्रत 2022 की तिथि पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 जुलाई को शाम 6:16 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 जुलाई बुधवार को रात्रि के 9:11 पर हो रहा है। ऐसे में सावन शिवरात्रि व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा। इस साल सावन शिवरात्रि व्रत शिव पूजा का शुभ समय 40 मिनट से अधिक का है। 26 जुलाई को सावन शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12:07 से देर रात 12:49 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि के दिन शुभ समय दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:55 तक है। इस दिन का अमृत काल शाम को 4:53 से 6:41 तक है। इस दिन राहु काल संध्या 3:52 से संध्या 5:34 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि का महत्व क्या क्या है, आइए दोस्तों इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं आप सबको बताऊंगा। जो कन्याएं मनोवांछित वर की कामना से यह व्रत करती हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। सावन शिवरात्रि व्रत रखने और शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने की शिवरात्रि का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व बताया गया है। यूं तो हर महीना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन सावन महीने की शिवरात्रि की महानता बहुत खास है। इसकी मान्यता सबसे अलग होती है। शिव जी का जलाभिषेक करने का या फिर रुद्राभिषेक करने का बहुत ही खास मान्यता होती है। कहते हैं कि सावन की शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। इस वर्ष 2022 के श्रावण मास की शिवरात्रि का महत्व और भी बहुत ही खास मानी जा रही है। 2022 का सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। उसके बाद सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है।
फिर सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को पड़ रहा है। इसके बाद सावन के चौथे सोमवार का व्रत 8 अगस्त को पड़ेगा। जो लोग पूर्णिमा की गणना से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, इसके लिए इस साल का यह अंतिम सोमवार व्रत होगा। 11 अगस्त को सावन के महीने का समापन हो रहा है। जो लोग संक्रांति की गणना से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उसके लिए 15 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार व्रत होगा। श्रावण मास के शिवरात्रि का पूजन करने का विधि: शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल की सफाई करें और गंगा जल के छींटे डालें। अगर आप रुद्राभिषेक करने के बारे में काफी समय से विचार कर रहे हैं, तो सावन की शिवरात्रि का दिन इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। शिवरात्रि पर मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ाएं, दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही शिव जी का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करके फिर शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और फल फूल चढ़ाएं। इसके साथ ही महिलाओं को माता पार्वती को इस दिन सुहाग की सामग्री चढ़ाकर किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में शिव जी की आरती करें। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित श्रावण मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सावन महीने में भगवान शंकर की पूजा करने व सोमवार व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने की शिवरात्रि भी बेहद खास मानी जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 12 शिवरात्रि आती है। इसमें से 2 शिवरात्रि बेहद खास मानी गई है। सबसे प्रमुख फाल्गुन मास की शिवरात्रि मानी जाती है, जिसे शिवरात्रि भी कहा जाता है। इसके बाद शिवरात्रि श्रावण मास में आती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने व भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। इस साल श्रावण मास की शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 मंगलवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं श्रावण मास के शिवरात्रि का व्रत करने का नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति को श्रावण मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। श्रावण मास में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। श्रावण मास में प्याज एवं लहसुन को इसलिए वर्जित किया जाता है क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आता है और तामसिक भोजन श्रावण मास में नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। सावन के सोमवार का व्रत करना चाहिए। आप सब तो जानते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। अगर सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर प्रेम से अगर 1 लोटा जल चढ़ा दिया जाए और अपने आप को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया जाए, तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए बहुत तामझाम और अनावश्यक दिखावा करने की जरूरत भी नहीं है। नियम से, विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसका महत्व अलग है। परंतु यदि आप भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच गए हैं और अपनी पूरी श्रद्धा से अगर भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने आप को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और पूर्णतः भगवान भोलेनाथ को अपना सर्वस्व मानते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष कृपा करती है और भगवान भोलेनाथ के वरदान से आप अपने जीवन में समृद्धि, आनंद, सुख, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। शिव भक्तों से कहना है
कि आप सच्चे दिल से प्रेम से भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए, ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हुए, बोल बम का जयकारा लगाते हुए भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें, जलाभिषेक करें, पूजा करें और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद को आप प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ पूरे श्रावण महीना अपने सभी भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखती है। श्रावण मास में यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं तो इसका बहुत विशेष महत्व है। कोशिश करना चाहिए 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत अगर कोई भी शिवलिंग आपके नजदीक हो तो अवश्य वहां जाकर जलाभिषेक करना चाहिए। यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के आसपास में कहीं शिवालय होगा तो शिवालय में आप जरूर आकर के पूजा करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से आपको वरदान देते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरे विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महानता, उनकी विशेषता और नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने का विधि विधान मैं बताऊंगा। आज बस इतना ही दोस्तों, मन लगाकर पूरी श्रद्धा से पूरे विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जलाभिषेक करें और सावन के शिवरात्रि का व्रत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आपका दिन मंगलमय हो।